व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे ऐसे पाकिस्तानी 5 ड्रामों की जो बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे और आपने भी यकीनन ये ड्रामे लाज़मी देखे होंगे। तो जो नंबर 1 पे ड्रामा आता है उसका नाम है खुदा और मोहब्बत सीज़न 3। ये ड्रामा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया बल्कि पूरे एशिया में ये ड्रामा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। फिरोज़ खान और इकरा अजीज़ का ये बिल्कुल एक मास्टरपीस ड्रामा था। बल्कि ना सिर्फ सीज़न 3 इसका बल्कि सीज़न 2 और सीज़न 1 जिसमें इमरान अब्बास ने एक्टिंग की थी वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। और अगर देखा जाए तो इस ड्रामे की स्टोरी लाइन कुछ इस तरह से है कि जो हीरो होता है वो इश्क की नाकामी की वजह से रूहानी सिलसिलों से जा मिलता है और अपने आप को दुनिया और मोहब्बत से दूर कर लेता है। तो व्यूअर्स, अगर इसी के साथ देखा जाए तो इस ड्रामे ने तकरीबन 15 टीआरपी को टच किया था और तकरीबन 10 बिलियन प्लस व्यूज इस ड्रामे को हासिल हुए थे। इसके तीनों सीजन ही बहुत ही कमाल के थे, बल्कि इसी के साथ फैंस चौथे सीजन की भी डिमांड कर रहे थे और ये उम्मीद भी है कि इसका सीजन 4 भी फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो व्यूवर्स, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। ये ड्रामा आपको कैसा लगा था? क्योंकि इस जैसे मास्टरपीस ड्रामे रोज़ रोज़ नहीं बना करते और इसमें सभी कैरेक्टर्स ने तकरीबन बेहतरीन रोल प्ले किया अपनी अपनी जगह पर। तो व्यूवर्स, दूसरे नंबर पर जो ड्रामा आता है उसका नाम है सावल यार पिया, जो कि अहमद अली अकबर, फिरोज खान और दुरे फिशा का एक बेहतरीन ड्रामा है। और ये ड्रामा भी कुछ हद से पहले बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और इसमें सावल का करैक्टर एज अ गैंगस्टर बताते हैं जो कि लोगों की मदद भी करता है और सेठों के लिए काम करता है और जमीन माफिया के साथ लड़ाई वगैरह करता है और बाद में उस पर कब्जा भी कर लेता है। मगर दिल का बहुत अच्छा शख्स बताया जाता है जिसने मोहब्बत में एक दफा नाकामी पाई होती है मगर दूसरी दफा भी नाकाम हो जाता है। और यही ड्रामे का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि जहाँ पे इस ड्रामे के फैंस ने बहुत ज्यादा इसको तनकीद का निशाना भी बनाया था कि सावल के साथ दूसरी दफा ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर फिर भी ओवरऑल ड्रामे का सेट भी बहुत ज्यादा कलरफुल था और ड्रामे ने बेहतरीन रेटिंग हासिल की थी और ये ड्रामा बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था। सांवल का लहजा, सांवल का गेटअप और उसकी क्लॉथिंग सेंस इस ड्रामे में बेहतरीन रोल प्ले कर रही थी। मगर ड्रामे की एंडिंग के हवाले से बात की जाए तो वही बात आ जाती है कि फैंस को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली थी क्योंकि वो ऐसी एंडिंग को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस ड्रामे की व्यूवरशिप भी बहुत ज़्यादा थी। मगर ओवरऑल सभी कैरेक्टर्स की एक्टिंग बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी और अवाम ने इनको सराहा भी। तो व्यूवर्स, आपको ये ड्रामा कैसा लगा था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा इसके बारे में। मेरे लिहाज से तो ड्रामे की एंडिंग बहुत ज़्यादा सैड थी और सांवल के साथ बुरा हुआ, मगर इसके साथ बेहतर ड्रामे की एंडिंग की जा सकती थी। तो व्यूअर्स, जो तीसरे नंबर पे हमें ड्रामा सीरियल देखने को मिलता है उसका नाम है परिजाद। और ये ड्रामा अपनी मास्टरपीस लेगेसी की वजह से बहुत ज़्यादा सुपर हिट हुआ था और आवाम ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया था। खासतौर पर अहमद अली अकबर के करेक्टर को परिजाद के रूप में बहुत ज़्यादा पसंद किया था और उसका गेटअप भी बहुत ज़्यादा कमाल का बनाया था और उसकी शख्सियत भी एक मुनफरद थी, जो कि एक आम से गरीब घर का लड़का बताते हैं तो अपने मोहल्ले की एक लड़की को पढ़ा कर गुजारा करता है और उसको पसंद भी करता होता है, मगर वसाइल की कमी की वजह से अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को खो देता है और चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस करने वाला इंसान बन जाता है। मगर उसकी ज़िंदगी और किस्मत एक बेहतरीन मोड़ लेती है और बहुत सी मुश्किलात से गुजरता हुआ ये इंसान अपने शहर का सबसे बड़ा और अमीर तरीन शख्स बन जाता है और इसकी इज्जत भी शहर में बहुत ज़्यादा हो जाती है। मगर जब ये अपने घर वापस बहुत ज़्यादा शान शौकत से आता है तो इसकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया होता है। जिसको ये पसंद करता है उसकी किसी और से शादी हो जाती है, जिसका इसको थोड़ा बहुत अफसोस भी लगता है। और फिर बाद में ये शख्स अपनी सारी शान शौकत और दौलत को छोड़कर अपनी शख्सियत को पहचानने के लिए निकल पड़ता है जहाँ इसका कोई वाकिफकार ना हो। तो व्यूअर्स, अगर इस ड्रामे की बात की जाए तो ये ड्रामा एक बेहतरीन किरदार की अक्कासी करता है और इस ड्रामे को इतनी ज़्यादा प्यार और व्यूवरशिप मिली कि जो बड़ी ज़ात थे एज अहमद अली अकबर, उनको इस ड्रामे की वजह से अवार्ड भी मिला गया और उनकी एक्टिंग को सराहा गया। तो व्यूअर्स, चौथे नंबर पे हमारे पास ड्रामा आता है इश्क मुर्शद, जो बहुत डिसेंट सा और एक सादा अच्छा ड्रामा था जिसमें दुरे फिशा और खासतौर पर बिलाल अब्बास की बेहतरीन एक्टिंग को देखा जा सकता है, जो कि अपनी प्रोफेशनल पॉलिटिकल लाइफ के साथ साथ एक लड़की के खातर एक सादा जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो जाता है और उसी में खुश रहता है क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद होती है और उसकी खातिर वो अपनी काफ़ी मुश्किलात भी नज़रअंदाज करने लगता है। इस ड्रामे की अगर स्टार्ट की बात की जाए तो वो बहुत बेहतरीन शुरू हुआ था और बहुत ज़्यादा ड्रामा फनी भी था, मगर जैसे जैसे ड्रामा एंडिंग की तरफ जाता जा रहा था सिचुएशंस भी सीरियस होती जा रही थी। मगर एट द एंड ड्रामे की एंडिंग बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और ड्रामे का सेट भी बहुत ज़्यादा कलरफुल बताया गया था और इस ड्रामे में साइड कैरेक्टर्स की एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी। तो व्यूअर्स, मेरी नज़र में तो ड्रामा बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो व्यूअर्स, इसके बाद पांचवें नंबर पे फाइनल और लास्ट ड्रामा जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है कभी मैं कभी तुम। और ये ड्रामा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और इस ड्रामे में हानिया आमिर और फहद मुस्तफ़ा ने बेहतरीन एक्टिंग की थी और ये फहद मुस्तफ़ा का इतने अरसे बाद एक ड्रामा आया था और इसमें वो प्रोड्यूसर भी खुद ही थे। ड्रामे में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न्स वगैरह भी देखे जा सकते हैं, जिसमें फहद मुस्तफ़ा का करैक्टर एज अ मुस्तफ़ा बताया जाता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा लेजी और कामचोर इंसान होता है जिसे हर वक्त गेम खेलना पसंद होता है मगर अपनी स्किल्स को समझने का मौका नहीं मिलता और अपनी ज़िंदगी में क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करता है और चंद मुश्किलात की वजह से इसकी काफ़ी मुश्किल हालात में शादी भी हो जाती है, जिसके लिए ये ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होता। मगर वक्त के साथ साथ इसकी ज़िंदगी में बदलाव आता जाता है और ये एक बेहतरीन इंसान बनता जाता है
اور اپنی ساری عادتیں بدل دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اس کی وائف شرجینا کی وجہ سے پاسبل ہوتا ہے، جو اس کی زندگی میں یہ چینج لاتی ہے، جس کی بہت زیادہ کیئرنگ اور لونگ پرسنالٹی بھی بتائی جاتی ہے۔ تو ویورز، اگر اس ڈرامے کی بات کی جائے تو اس نے اپنی پرفارمنس کی وجہ سے ڈرامہ انڈسٹری میں بہت زیادہ ریکارڈ توڑا تھا، کیونکہ لوگوں نے اتنے ٹائم بعد فہد مصطفیٰ کو ہانیہ عامر کے ساتھ اسکرین پہ دیکھا تھا، اور ان کی بہترین لیول کی ایکٹنگ نے اس ڈرامے کو چار چاند لگا دیے، اور ڈرامے کو ڈفرنٹ فیزز سے گزرتے ہوئے ہیپی اینڈنگ کی طرف لے جانا ایک بہت بڑا کمال تھا، اور لوگوں نے بھی اوور آل اس ڈرامے کو اور اس ڈرامے کے او ایس ٹیز کو بھی بہت زیادہ پسند کیا تھا، اور وائرل بھی ہوئے تھے وہ۔ تو ویورز، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔